But in this video lecture, I will deliver another topic of the neuropathology series of lectures. Since the CNS tumors of the central nervous system are going to be really interesting, really interesting. I mean, the tumors of the central nervous system, बच्चों के अंदर 20% तो बॉडी में होते ही सीएनएस के ट्यूमर्स हैं, बाकी 80% आप डिवाइड कर लें, लंग्स के ट्यूमर हो गए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हो गए, लिवर हो गया, लेकिन 20% बच्चों के अंदर सीएनएस ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से। और उसमें से भी 70% तो बच्चों में पोस्टीरियर फोसा में होते हैं, लेकिन एडल्ट्स के अंदर दे डेवलप फ्रॉम द सेरिब्रल हेमिस्फीयर स्पेशली अबव द टेंटोरियम, जबकि बच्चों में दे एक्चुअली लव टू अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर फोसा। समझ रहे हैं आप बेटा मेरी बात को? सीएनएस ट्यूमर्स, व्हाट अबाउट द इंसिडेंस? आई मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल कैविटी भी आ जाती है, नीचे ब्रेन के साथ नीचे स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाती है। इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स, हाउ कॉमन दे आर? ब्रेन ट्यूमर्स, दे आर 17 ट्यूमर्स आउट ऑफ 100,000। 1 लाख में से 17 जो हैं वो इंट्राक्रैनियल होते हैं, और इंट्रा स्पाइनल तो बहुत ही कम है बेटा, सिर्फ 1 से 2, 1 लाख में से। ठीक है, and the majority of the tumors, either they are intracranial or intraspinal, they are primary. They love to develop inside the brain and उनका जीना मरना सब ब्रेन में होता है। दे स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड इन द ब्रेन। मेटास्टैटिक जो होते हैं वो क्वार्टर होते हैं, 1/4 जो ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन के वो मेटास्टैटिक होते हैं, अदरवाइज दे आर प्राइमरी। they develop from the brain tissue actually, right? Okay, so I should now start with the primary brain tumors. तो एक छोटी सी यहाँ पे क्लासिफिकेशन समझें, लेकिन इस पे जाने से पहले ये थोड़ा साइड में जो पोर्शन है इसको ज़रा देख लें। ओके, बट बिफोर आई टेल यू के कौन से प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, वन आर द ग्लायोमास, ठीक है, जो कि ग्लायल सेल्स में से अराइज होते हैं। ठीक बच्चों, ग्लायल सेल जैसे कि आपके एस्ट्रोसाइड्स, ओलिगोडेंड्रोसाइड्स एंड एपेंडाइमल सेल्स। न्यूरोनल ट्यूमर्स ऑब्वियसली दे विल अराइज फ्रॉम द न्यूरॉन्स, और उसके बाद कुछ लेस कॉमन ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स एंड द ग्रुप ऑफ वेरी लेस कॉमन ट्यूमर्स। द टॉक ऑफ द टाउन आर गोइंग टू बी द ग्लायोमास एंड द न्यूरोनल ट्यूमर्स। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब कुछ ग्लायल ट्यूमर्स जो हैं, सम ऑफ द ग्लायल ट्यूमर्स दे आर लो ग्रेड। लो ग्रेड ट्यूमर किनको कहते हैं? हिस्टोलॉजिकली जिनमें माइटोसिस कम होती है और उनकी स्लो ग्रोथ होती है। आपको पता है बेटा, जो लो ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं दे इनफिल्ट्रेट द लार्ज रीजन्स ऑफ द ब्रेन। दे आर वेरी स्लो ग्रोइंग, बट इफ़ यू लीव देम फॉर टाइम फॉर 5 to 10 years they will involve large region of the brain, and in that case there will be very much poor prognosis. ठीक है? अच्छा, ये तो हिस्टोलॉजिक ग्रेड की बेस पे हमने बताया ना कि अगर लो ग्रेड है तो बड़ा ख़तरनाक होगा। लोकेशन की बेस पे भी हम जो है ट्यूमर कितना लीथल होगा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द हिस्टोलॉजिकल ग्रेड, लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है। रिगार्डलेस ऑफ हिस्टोलॉजिक ग्रेड, ट्यूमर कैन हैव लीथल कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ इट्स क्रिटिकल लोकेशन। अगर फ़र्ज़ करें ट्यूमर जो है मौजूद है, जैसे कि एक बिनाइन मेनिंजियोमा होता है, अगर वो पोस्टीरियर फोसा में मौजूद है तो इट कैन कॉज कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द कार्डियोपल्मोनरी सेंटर्स इन द मेडल्ला। आप समझ रहे हैं बात को? तो दो चीज़ें हैं, एक है हिस्टोलॉजिकल ग्रेड, वो भी आइडेंटिफाई करता है कि ट्यूमर कितना ख़राब होगा या अच्छा होगा, और लोकेशन भी ट्यूमर की आइडेंटिफाई करती है कि ट्यूमर कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा। इफ़ द ट्यूमर इज़ ऑफ लो ग्रेड वैरायटी, it's going to be very much nasty, will infiltrate large regions of the brain and will have poor prognosis, right? And regardless of the histologic grade, number 2 thing is the location. If the tumor is present in the critical location, like in the in the posterior fossa, for example benign meningioma, it can cause cardiopulmonary arrest. ठीक है जी? चलें, अब ये 4 तरह की वैरायटीज़ हमने प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स में डिस्कस करनी है। सबसे पहले ज़रा स्टार्ट करते हैं ग्लायोमास से, और इन 4 में से ग्लायोमास, न्यूरोनल ट्यूमर्स और बाकी जो 2 हैं इनमें से सबसे कॉमन भी जो है वो ग्लायोमास ही हैं। जस्ट अ सेकंड, इसको सेट कर लें। चलें जी, ओके। ग्लायोमास being the most common, obviously as the name indicates, so they have to arise from the glial cells.
लेकिन याद रखें ये एक्चुअल ग्लायल सेल्स में से अराइज नहीं होते, like astrocytes, oligodendrocytes, they are well developed, mature glial cells ना. The gliomas actually arise from the progenitor cells, जिसमें से जो cells बनने होते हैं astrocytes, oligodendrocytes, ependymal cells. So gliomas, for now you need to make it clear, glioma arise from the progenitor cells that have to later differentiate down into the astrocytes, oligodendrocytes, and all other glial cells. So let's first talk about the astrocytoma. Astrocytoma is a glioma which arise from the progenitor cell that have to give rise to astrocyte later. Can any definition be better than this? Let's recap again. Astrocytoma is a glioma that arise from the progenitor cell that has to later give rise to astrocyte. ठीक हो गया. चल अब एस्ट्रोसाइटोमा यानी कि एस्ट्रोसाइट्स का जो है बिनाइन ट्यूमर है एक. इसकी दो टाइप्स होती हैं बेटा. एक होती है डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमा एंड वन इज़ द लोकलाइज्ड एस्ट्रोसाइटोमा, जिसको हम पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा भी कहते हैं, और हकीकतन यही मोस्ट कॉमन वैरायटी होती है. तो आप नाम से भी समझ सकते हैं बेटा, डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमा जो ज़्यादा स्प्रेड करे, ज़्यादा डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग हो, लोकलाइज्ड जो नोड्यूल की फॉर्म में हो एक जगह पे. और या व्हाट अबाउट द प्रेजेंटिंग एज इन केस ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा? फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ से लेके उसके आगे कभी भी ये डेवलप हो सकता है. ठीक है. इट कैन अराइज एनीवेयर इन द ब्रेन फ्रॉम द सेरिब्रल हेमिस्फीयर डाउन टू द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है बेटा, इसको जरा आगे कंटिन्यू करते हैं.